तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, उसके लिए तुम मुझे निकालोगे। वो मेरी जिंदगी में रहे या ना रहे, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे। नहीं सुल्तान, मुझे मत निकालो। देखो, तुम मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो, मेरा गला दबा दो, लेकिन मुझे मत निकालो, मुझे यहाँ से मत निकालो। मैं तुम्हारी बीवी बन के रहना चाहती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पाया है सुल्तान। प्लीज, मैं किसी और लड़की का तस्वीर तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त भी नहीं कर सकती सुल्तान। अगर मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत ना मिली तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। देखता हूं तुम क्या करती हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, निकलो इस घर से। चलो हालत तो देखो। अरे दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो क्या? अरे सुल्तान, अरे किसी को बुलाओ। या अल्लाह। नरमीन, 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 बीजान, बीजान, नरमीन कैसी है? बस बेटा, ऑपरेशन हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो। ऑपरेशन? मगर बीजान, ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा है माँ और बच्चे की जान खतरे में। क्या? ये सब कैसे हो गया बीजान? मैंने तो नरमीन का सारा चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा उसे डिप्रेशन हो जाता है। और मैंने उसे मना भी किया था कि कराची मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो आप डॉक्टर से खुद जाके पूछे, आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी जिसमें ऑपरेशन करना पड़ा उन्हें। बीजान, मुझे सच सच बताएं, आखिर हुआ क्या था, क्या बात हुई थी? वो नरमीन सीढ़ियों से गिर गई थी। क्या? सीढ़ियों से गिर गई? कैसे गिरी बीजान? आपने हमें बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं आपने बीजान? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें मना किया था कि उसे कराची मत भेजो। वो अपने घर जाने की बहुत जिद कर रही थी, मैंने रोका भी, लेकिन मेरी उसने एक नहीं सुनी। मुझे क्या पता था बीजान मेरी बच्ची का ख्याल ही नहीं रखेंगी। ठीक कह रही हो, गलती मेरी थी, मैं अपनी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकती। बीजान, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और आपके पोते को भी नहीं। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब, मैं नरमीन का वालिद हूँ, प्लीज मुझे बताएंगे उसके ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन अभी चल रहा है, आप लोग दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? उसका बच्चा कैसा है? वो बच तो जाएगी ना? माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, आप लोग बस दुआ कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। नरमीन के सर पे चोट लगने की वजह से खून काफ़ी बह चुका है, हमें ब्लड का भी फौरी तौर पर इंतज़ाम करना होगा। सुल्तान साहब जी, आप मेरे साथ आइए। जी आइए। सब कैसे हो गया?
नगीन प्लीज मुझे गलत मत समझो यार। देखो मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी में कामयाब हूं और मुझे यकीन है कि मैं कामयाब होऊंगा। हमारे पास दुनिया की हर आसाइश होगी जो हमारी औलाद के लिए ही होगी। प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो। इतनी रात हो रही है, ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ। बीजान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं, अल्लाह खैर करे। या अल्लाह खैर। मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही प्यारी और सेहतमंद नवासी से नवाजा है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? नरमीन के सीढ़ियों से गिरने की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, उन्हें सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही कम थे। हमने अपने तौर पे बहुत कोशिश की मगर हम नरमीन को बचा नहीं पाए। I'm sorry. नहीं, बच्चे का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा यार। मैंने तुमसे कहा ही क्या है, सिर्फ इतना कहा है ना, थोड़ा सा इंतजार कर लो बस। और इस थोड़े अरसे में क्या हो जाएगा? कोई लॉटरी निकल आएगी या कोई अलादीन का चिराग हाथ लग जाएगा? यार तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? अजीब बातें अगर ऐसे सोचती रहोगी ना तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। इतनी बार समझाया है कि पॉजिटिव होके सोचो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सब तो क्या हो गया तुम्हें? एतमाद नहीं है तुम्हें मुझ पर? हाँ पर तो है हारून, मगर हमारी किस्मत पर नहीं है। ये दौलत तरक्की सब किस्मत से मिल जाती है। और देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत लकी साबित होगा। वो हमारी किस्मत। तकियानूसी बातें हैं। दौलत किस्मत से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है, और मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह ताला हमारा साथ देगा
और एक दिन मेरे पास इतनी दौलत होगी कि मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी आसाइशें ला दूं। नहीं चाहिए मुझे आसाइशें। अब तो अम्मी भी सवाल करने लगी हैं हारून। थोड़े अरसे बाद लोग भी सवाल पूछने लगेंगे और अम्मी की यही सवालात तंज और तानों में बदल जाएंगे। यार तुम तो अम्मी को हैंडल कर सकती हो। तुम्हें 6 महीने गुजर गए हैं यहाँ पर, अब तो तुम जानती हो वो किस तरह की हैं, कैसी बातें करती हैं। और रहा सवाल लोगों का, तो तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अगर आपने भी साथ छोड़ दिया तो? ये नामुमकिन बात है। आप पहले वाले हारून नहीं रहे। तुम भी पहले जैसी नहीं रही। आज इस वक्त भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। कल जब बच्चा पैदा हो जाएगा तुम तो मुझसे बात करनी छोड़ दोगी। तो आपके पास कौन सा वक्त है मेरे लिए? हर वक्त काम काम काम। तरक्की करने का ऐसा भूत सवार हुआ है कि काम के अलावा आपको कुछ सूझता ही नहीं। फैमिली के लिए टाइम है आपके पास? तुम्हें तुमसे बहस करना बेकार है।
रुक जाओ। इस बच्ची को गोद में लेने और बोसा देने का हक तुम खो चुके हो। अपने पागलपन में इसकी मां को तो खो ही दिया है, अब इससे दूर रहो। मैं तुम जैसे संगदिल इंसान का साया भी इस पे नहीं पड़ने दूंगी। नहीं बीजान, दुनिया की कोई भी ताकत एक बाप को अपने बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकती है। ये सिर्फ तुम्हारी औलाद नहीं, उस माँ की भी औलाद है जिसे तुम संगदिली से मार पीट कर घर से निकाल रहे थे। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। समझो कि नरमीन के साथ साथ ये भी तुम्हारे लिए मर गई। ये सब क्या हो गया बीजान? मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा था। न जाने मुझे कल क्या हो गया था। मैं अपने होश को बैठा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ भी हुआ एक एक्सीडेंट था। मैं उसे मार नहीं रहा था। मैं तुमसे जिंदगी में मांगा ही क्या था? एक मोहब्बत मांगी थी ना, और तुमने उसे क्या दिया? ऐसी हालत में उस पर हाथ उठाया जब उसके मां बनने में चंद दिन रह गए थे। नहीं बीजान, मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया था। मैं उसका हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल रहा था। मैं गुस्से में पागल हो गया था। अपने होने वाले बच्चे की मां पर जालिमाना सलूक करते तुम्हारा दिल नहीं कांपा? कैसे इंसान हो तुम? नहीं, तुम इंसान हो ही नहीं। तुम तो इंसानियत के नाम पे धब्बा हो। अरे तुम तो भेड़िए से बदतर हो, कोई जानवर हो तुम। नहीं बीजान, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मत कहो मुझे बीजान, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं। कोई रिश्ता नहीं है मेरा अब तुमसे। शुक्र करो मैंने मुजद्दिद को कुछ नहीं बताया, वरना इस घर से एक नहीं 2 जनाजे निकलते। अब इस घर से और यहां रहने वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। चले जाओ यहां से, और आइंदा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया मुझे?